ओम शांति शांति शांति। हरि मंगलम दिशतु मे विनायको मंगलम सरस्वती मंगलम दिशतो मे माहेश्वरी मंगलम दिशतु मे सदा शिवा सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हतपापवृन्दम् वाराणसी श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति
शांति। हरि भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते 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 संप्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति भोक्तृं धरणे संप्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति भोक्तृं धरणे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते मूढ़ जहि धनागम तृष्णा मूढ़ जहि धनागम तृष्णा मूढ़ जहि धनागम तृष्णा मूढ़ जहि धनागम तृष्णा गुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णा गुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णा गुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णा गुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णा यल्लभसे निज कर्म पातम् यल्लभसे निज कर्म पातम् यल्लभसे निज कर्म पातम् यल्लभसे निज कर्म पातम् वित्तं तेन विनोदय चित्तं वित्तं तेन विनोदय चित्तं वित्तं तेन विनोदय चित्तं वित्तं तेन विनोदय चित्तं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम
भज मूढ़मते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते गोविन्दं भज मूढ़मते गोविन्दं भज मूढ़मते। भगवत भक्तजन जगद्गुरु आदि शंकराचार्य रचित भज गोविंदम के चिंतन चल रहा है। भगवत पाद आचार्य शंकर मूढ़मते मूढ़मती कह करके प्रहार करते हुए मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उस पर निर्देश दे रहे हैं। मैंने विगत 2 सेशन में यही प्रस्तुत करने की कोशिश किया कि क्यों जीवन में भजन को प्रतिष्ठित करें। हमारे जीवन में भजन को इतना क्यों हम इंपॉर्टेंट दे, अथवा तो आचार्य क्यों भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते बारंबार ये ध्रुव जो लाइन है, पंक्ति है, उसको बारंबार प्रत्येक श्लोक के अंत में उसको कह रहे हैं। भगवत भक्तजन जब तक मनुष्य जीवन के जिस लक्ष्य को, जिस ध्येय को, जिस प्राप्तव्य को मान करके चल रहे, अर्थात जिससे हम घिरे हुए हैं, उसकी अधूरापन, न्यूनता और लिमिटेशंस को जब तक नहीं पहचानेंगे तब तक उसको हम छोड़ नहीं सकते। और आचार्य शंकर यही इसी बात को बारंबार प्रत्येक श्लोक के द्वारा बतला रहे हैं कि देखो मृत्यु के समय प्राप्ते सन्निहिते काले, तुम्हें ये जगत संसार, वहां तो व्याकरण की दृष्टि डुक्री, परंतु हमारे जीवन में अगर जगत के संसार के प्रति धन हो, जन हो, स्वजन हो, मान हो, यश हो, प्रतिष्ठा हो, ये अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमने दे रखा है और उसी को उठाने के लिए, उसी को बटोरने के लिए कोशिश में लगे हैं, सन्निहिते काले मरण काले नहीं रक्षते। ये जो बिंदु है, ये जो पद है, ये प्रत्येक मनुष्य के लिए विचारणीय कि जीवन में जिस लक्ष्य को मान करके जीवन यात्रा चला रहे हैं, चल रहे हैं, शायद हम हासिल भी किए हैं, परंतु हमारे क्राइसिस के समय, हमारे संकट के समय, हमारे मृत्यु के समय ये कितना हमें सहायक बन पाएगा, बनेगा। वो कथा आपको याद ही है, मैं जस्ट स्पर्श करता हूं। एक विद्वान पंडित जो है पारापार करने के लिए नदी तट पर पहुंचे और वो मल्लाह जो है अनपढ़ गंवार जिसको हम कहते हैं, तो पंडित जी को देख करके वो बड़ा सचमुच आए, बोले आइए आइए आइए। बोले क्या पैसा लो? बोला आपके लिए कोई पैसा नहीं, अरे आपको मैं पार कर दूं इस पार से उस पार, ये हमारा अहो भाग्य है। बोले अच्छा चलो। अब महाराज बरसाती नदी है और माल्ला जो है नाविक बड़े प्रेम से उनको बैठाया और फिर वो चलाने लगे। आप पंडित जी बैठे हैं तो कुछ तो चर्चा करेंगे ना। वो सौ महाराज बताते ना, गर्मी, तो गर्मी है तो क्या करें, तो कहते अच्छा भाई बोलो कुछ पढ़ा लिखा हो, पढ़े लिखे हो। तो एकदम संकुचित हो गए, नहीं बाबा मैं तो कुछ भी पढ़ा लिखा कुछ नहीं। अच्छा कुछ भी नहीं, उन्हें अक्षर ज्ञान नहीं है। और उनकी जो विनम्रता है वो उसको झलक मिल रहा है, परंतु पंडित अपने अहम के कारण और पांडित्य के
अहंकार से बोलो, गर्व से बोलो, बिल्कुल अंधा बना हुआ है। उसकी जो विनम्रता है, उनका जो प्रस्तुतिकरण है, बिल्कुल अनपढ़ है महाराज, अक्षर ज्ञान नहीं है, उसको समझ में नहीं आया। बोले अच्छा कुछ भी नहीं बोलने, तो तब तो तुम्हारा जीवन 4 आना ही व्यर्थ, 4 आना गया। अब इतना सुनने के बाद कौन बंदा, कौन किसको अच्छा लगेगा, वो और ज्यादा अपने अंदर से कूद गए, चला रहे अनमने से। अच्छा जीवन का 4 आना ही गया। और पंडित जी बोल रहे भाई ऐसे कैसे, कोई अन्य व्यक्ति नहीं। कुछ दूर गए, जाते बीच में पहुंचने लगे, तब तक बोला अच्छा ये जो तुम पारापार करते हो तो पैसा तो लेते हो ना? हाँ हाँ पंडित जी जरूर पैसा ले, तो हिसाब किताब तो आता होगा, गणित तो थोड़ा बहुत कर ही लेते होंगे? नहीं नहीं, जो देते हैं वो समझ लेता हूँ कि ठीक ही दिया होगा, तो फिर उसको हम रख लेते हैं, कोई ऐसा कम नहीं देते हैं, जो देते हैं ठीक ही देते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं, मैं रख लेता। अच्छा तो तुम्हारा 8 आना जीवन जो है गया। अच्छा पहले तो पढ़ा लिखा नहीं, 4 आना, अब गणित भी नहीं है, उससे 8 आना। मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं, गणित आता है ना? आता है कि नहीं? रोकड़ा गिनने में मजा आता है कि नहीं? गणित आता है? जरूर आता है। फिर थोड़ा आ गया, तब तक महाराज काला वो बरसाती नहीं, और एकदम चारों तरफ अंधेरा होकर के, और जोर जोर से हवा, और नाव महाराज यूं और यूं, यूं और यूं। आप जो है पंडित जी संभाल रहे, इधर बैठे इधर, अरे ठीक से चलाओ। तो बोल हाँ हाँ पंडित जी मैं ठीक से चला रहा हूँ, ठीक से चलाओ। तब तक और ज्यादा, अरे तुम तो डुबा दोगे। तब तक वो मल्लाह पूछ रहे कि आपको तैरना नहीं आता है? अरे नहीं नहीं तैरना नहीं आता, तुम ऐसा मत सोचो कि मैं तैरना तो तुम छोड़ दोगे। पंडित जी मेरा तो 4 आना गया, 8 आना गया, आपका तो 16 आना जाएगा, अभी डूबेगा, आपका तो 16 आना गया। भगवत भक्त जन, इस संसार के जो गिनती है, जिसको हमने प्रायोरिटी दे रखा है, जिसको बड़ा मान मूल्य दे रखा है, वो नारायण हमारे 16 आना डुबाएगा, सावधान। इसलिए जीवन के ये जो पहला प्राप्ते सन्निहिते काले, ये जो भगवत पाद के पंक्ति है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। जो भी जीवन में बहुत मूल्य दे करके रखा, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो विश्वास हो, संसार के वस्तुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, करेगा, देखेगा, संभालेगा, आएगा। प्रत्येक की एक लिमिटेशंस है, और वो हमारे मृत्यु को क्या रोक सकता है? कई बार मन में होता है कि अगाध धन हो तो हमें तो रोग से हम बचा लेंगे। भगवत भक्त जन, ऐसे कई दृष्टांत है कि धन की जगह है, डॉक्टर के पास ले जाने तक मुहूर्त नहीं मिला। कई ऐसा भी दृष्टांत है, हॉस्पिटल में पहुंचा हमारा डॉक्टर, आते आते वो चल बसे। तो धन, स्वजन, ये जो भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी दे करके संभाल करके रखा है, वो हमारे मृत्यु के समय कितना काम आने वाला है। बाहरी निर्भरता जितना होगा नारायण, ईश्वर के ऊपर निर्भरता नहीं रख सकते। जितना जितना ये डिपेंडेंसी है, संसार में रहने के लिए, संसार चलाने के लिए, जिंदगी चलाने के लिए जितना जरूरत है, जरूर लेना चाहिए, अपनाना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, परंतु ऐसा कि ये हमारे हर संकट के समाधान है, यह जो एक निश्चय, यह जो एक विश्वास है, यह तो बड़ा धोखा देने वाला है। इसलिए आचार्य शंकर कहते हैं, देखो जीवन में जो चीज रखी हो उस पर थोड़ा चिंतन करो, और अगर पता लगे कि ये सारा महाराज हमारे कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तो कौन है
फिर एक खिड़की महाराज खुल जाती है और वो होता है आपके आराध्य। नहीं नहीं रक्षक, ये जो बात है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी रक्षा करने वाला कौन है? हमारी को संभालने वाला कौन है? ये जो रक्षक कौन है भाई? बाहरी जो भी चीजें ये तो अनित्य है, क्षणिक है, भंगुर है, नाशवान है, जो खुद अपने अस्तित्व को बचा नहीं पाया, टिका नहीं पाया, वो हमारे अस्तित्व को कैसे बचा पाए? इसलिए पहला जो चरण है, भजन क्यों करे, तो नारायण जीवन के अगर 16 आना मिटाना नहीं है तो भजन करो, अन्यथा बिल्कुल कोई काम का नहीं है। द्वितीय भगवत भक्तजन, मैंने ये प्रश्न उठाया था कि भजन स्वरूप क्या है, तो मैं भजन स्वरूप को लेकर के हम सब जानते, भजन मतलब कीर्तन भी होता है, जप भी होता है, अथवा तो देवादि सेवा पूजा जो है, भज सेवायाम, ठीक है। परंतु सेवा किस रूप से, कैसे सेवा ना है? मंदिर को बुहारा, मंदिर को साफ सफाई किया, चंदन घिसा, पुष्प चयन किया, आराध्य की अर्चना की, यह भी एक सेवा है। परंतु यहाँ जो सेवा भज है उसको थोड़ा ध्यान रखना है। ये करना है, ये बाहरी है, ऊपर की है, परंतु एक सतत चिंतन की धारा चले। और वो नारायण किस प्रकार हो? मेरा परिश्रम गुरुदेव ने संभाल लिया। गुरुदेव की एक पुस्तक पिछले कुंभ मेला में लोकार्पण हुआ, घोर का ध्यान। तो इसमें जो दूसरा चैप्टर है, इसका ही मैं पाठ कर दूंगा। मैं देखा कि बस ये समाधान है। गुरुजी ने भजन स्वरूप, क्योंकि प्रातः स्मरामि स्तोत्र के ऊपर है, तो प्रातः स्मरामि पहला पंक्ति है पहला श्लोक का, द्वितीय है प्रातः भजामि। तो ये जो दो शब्द के ऊपर गुरुदेव का व्याख्यान है, अभूतपूर्व। तो देखिए दूसरा जो चरण है, भजन का स्वरूप, क्या लिखते हैं कि भजन और भक्ति समान अर्थ है। भक्ति और भजन समान अर्थ। प्रश्न यह उठता है, क्योंकि वेदांत का चिंतन प्रसंग चल रहा था कि तुर्य के भक्ति कैसे करे, जो निर्गुण निराकार आकार प्रकार कुछ न, उनकी भक्ति कैसे करे। और फिर अगर विष्णु प्रिय शंकर विराजमान है तो उनकी सेवा पूजा हम तो कर सकते हैं, करते हैं। तो स्तुति करो, तुर्य का स्वरूप भक्ति कैसे करे, इस पर गुरुदेव लिखना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं, देखो विवेक चूड़ामणि में आचार्य संकेत करते हैं, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति विधीयते। अपने स्वरूप का अनुसंधान, ये भक्ति। जो बाहरी रूप है, आप अपने आराध्य के, इष्ट के सेवा पूजा अर्चना आदि करते हैं। जैसे हम लोग प्रातः काल मानस पूजा भी करते हैं ध्यान क्षेत्र में, नित्य प्रतिदिन अभिषेक, ये भी सेवा है। परंतु आत्म रूप से अपने स्वरूप का चिंतन, स्वस्वरूप अनुचिंतन, यह भी उपासना है, भक्ति है। कुछ तत्व समान है दोनों में, निर्गुण निराकार और सगुण साकार में जो उपासना है, ये दोनों में समान है। आगे लिखते हैं, देखो भगवान गीता जी में कहते हैं भक्ति क्या है। उस दिन प्रश्न भी शायद यहाँ आया था, भक्ति। तो यह भगवान लिखते हैं 11वें अध्याय के अंतिम में जाकर के, मत कर्म कृन्मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यस मामेति पांडव। कहीं जाना नहीं, कुछ भी चिंतन, कुछ भी विचार, भगवत भक्तजन मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद
अगर कैप्सूल के रूप में, मंत्र के रूप में इसको अगर धारण कर लेते, भगवान 11वें अध्याय के अंत में क्या लिखते हैं? मत कर्म कृत, जो साधक पुरुष मेरे लिए कर्म करते हैं। बहुत सहज लगता है। एक दिन का हिसाब जोड़ लो, आज का ही जोड़िए ना। सुबह से लेकर के शाम तक बड़े संतुष्ट होकर के सो जाते हैं कि आज का दिन कितना अच्छा बीता भी है। सुबह प्रातः काल गंगा तट पर गंगा का दर्शन करते हुए ध्यान, जप और फिर जाकर के स्वाध्याय, फिर सत्संग शाम का, फिर प्रश्नोत्तरी, शिव महिम्न स्तोत्र आदि करते हुए रात को सो जाते हैं। कभी थोड़ा नोटबुक निकाल के लिखो तो सही। भगवान ने जो बताया, मत कर्म कृत, ये जो हमने बिताया 22 घंटा, 23 घंटा या तो 12 घंटा, कितना उनके लिए काम हमने किया। ये जो ध्यान है, ये जो सत्संग है, ये बाकी अन्य जो समय है, कितना अपने लिए किया और कितना उनके लिए किया। भगवान क्या कह रहे? मत कर्म कृन्, जो पुरुष मेरे ही कर्म करते हैं। बहुत, मैं जब इसको पढ़ रहा था, मैं अपना हिसाब ढूंढ रहा था कि कितना हमने कर्म किया आज उनके लिए, जिन्होंने ये श्वास दिया है, जिन्होंने ये पूरे देह को चला रहे हैं, हार्टबीट से लेकर के सुबह उठाया उन्होंने। उन्हीं की शक्ति से हम गंगा तट पर गए, उन्हीं के अनुग्रह से मन को एकाग्र करने की कोशिश की, उन्हीं की सामर्थ्य से वापस आए। बाकी जीवन दिन जो है उन्हीं की शक्ति, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, सब उन्हीं के लिए। उनके लिए मैं कितना किया, वो तो हमारे लिए इतने कुछ कर रहे हैं, हमारे लिए इतनी कुछ व्यवस्था की है। भगवान कहते हैं भक्ति के स्वरूप को लेकर के, मत कर्म कृत मत परमो, जो मेरे मुझको ही परम लक्ष्य मानता है। अब देखो कैसे हम अलग हो जाते हैं, जो मुझको ही परम लक्ष्य मानते हैं। मद भक्त संग वर्जित, जो मेरे भक्त है, मद भक्त, तीसरे कोटि में जाकर के कह रहे हैं मद भक्त, मत कर्म कृत मत परमः मद भक्ता। ये तृतीय सोपान है, किसकी चित्त में मद भक्ति। फिर कहते हैं संग वर्जित, संग अर्थात आसक्ति रहित जिनका जीवन है, अटैचमेंट लेस जिनका जीवन है। निर्वैर सर्वभूतेषु, दिल कांपता है। निर्वैर सर्वभूतेषु, कोई एक आध बिंदु नहीं कि निर्वैरता यहाँ है, यहाँ सर्वभूतेषु निर्वैरा। भक्त के लक्षण है, ज्ञानी के नहीं। भक्ति के स्वरूप का प्रतिपादन कर रहे परमात्मा। अगर हम भक्त है, हमारे अंदर ये योग्यता जरूर पनपना चाहिए, प्रतिष्ठित होना चाहिए। जिंदगी भर नहीं, जीवन भर, एक दिन नहीं, जीवन भर उनके कर्म जो करते हैं, जो उनको परम रूप से आविष्कार कर पाए कि जीवन का परम धन वो है, और जिनके जीवन में किसी भी प्रकार के आसक्ति नहीं है, और निर्वैर सर्वभूतेषु, सभी भूतों में जो निर्वैरता, किसी के प्रति कोई विद्वेष भाव,
चाहे मन से हो, चाहे शरीर से हो, वाणी से हो, कर्म से हो, किसी भी प्रकार से किसी के प्रति कोई हिंसा, कोई विद्वेष भावना हो। निर्वैर सर्वभूतेषु, ऐसा जो साधक है, यह सब मामेति पांडव, इसलिए पांडव पुत्र वो मुझको ही प्राप्त। ये जो प्रश्न होता है कि भगवान को कैसे मिले, बहुत कुछ करने की उठापटक की जरूरत है, बहुत शास्त्र की चिंतन करो, परंतु ये जो बात है चार, इसको ध्यान में रखना है। भक्ति, अगर भक्त मैं हूं, हमारे अंदर यह प्रतिष्ठित हो। गुरुदेव आगे लिखते हैं, सप्तम अध्याय को लेकर के उन्होंने लिखा, मैया सप्तमना पार्थ। द्वादश अध्याय में भी इसका प्रतिपादन करते हैं, अव्यक्तासक्त चेतसाम। वो सब जो है आसक्त, किसमें आसक्ति है? संसार में नहीं, अव्यक्त में। किसमें आसक्ति है? ये संसार के प्रति नहीं, वो जगदीश्वर के प्रति, जगत के प्रति कोई आसक्ति नहीं। और फिर उन्होंने एक एक करके भक्ति के सोपान को बता रहे हैं। एक तो मैयासक्त, चित्त में जिनकी आसक्ति है मेरे प्रति। अब देखो, केवल पढ़ तो लेती हैं, तो अपने चित्त को जब झांकते हैं, हमारी आसक्ति किसमें है? किसमें है? मैयासक्त भगवान कह रहे हैं, जिनका मन मुझ परमेश्वर में आसक्त है। फिर दूसरा तत्व बता रहा है, नित्य युक्त उपासते, वो निरंतर, जिनका मन दिन रात भगवान में लगा है। मत कर्म में जो बताया कि कितना कर्म हमने ईश्वर के लिए किया, मत परम, जो ईश्वर को परम रूप से आविष्कार कर पाए हैं, वही उनके लिए कर्म कर पाएंगे और वही नित्य युक्त हो सकते हैं। इसलिए दूसरा तत्व है नित्य युक्त उपासते, नित्य युक्तता। तीसरा बतला रहे, उसमें व्याख्यान करते मैं उधर नहीं जा रहा हूं। फिर तीसरा तत्व बतला है, श्रद्धया परया, परम श्रद्धा युक्त। पूज्य गुरुदेव आज प्रातः काल के सत्र में श्रद्धा को लेकर, जिस कथा को, कथानक को, उपनिषद के हम बड़े अनायास और इजी उसको पार कर जाते हैं कि इसका क्या मूल्य, तत्व पर चलो। परंतु वो जो कथानक है, वो हमारे जीवन को कैसे संवारते हैं। परम श्रद्धा, गुरु ने बता दिया कि ले जाओ, गाइए, और जब 1000 होगा तब ले आना। उसमें सारा चिंतन भगवत भक्तजन, वो शिष्य का कैसे, वो समर्पण का क्या सोपान है, क्या पर्यवसान है, कि बस सारा चिंतन गुरु वचन पर लग गए। बस अब ऐसा सेवा किया कि कभी वो काउंट नहीं किया, स्वयं वृषभ। अब बताओ, वो खुद को साधक भक्त हम कितना एलोप कर सकते हैं। आज ही स्वामी महाराज बोल रहे थे ना कि हम तो कुछ भी करते हैं तो हम सामने आने के लिए लगे रहते हैं। ये किया, ये किया, सब में मैं तो कितना मैं, अरे कौन, मेरा सामर्थ्य क्या है, मेरा सामर्थ्य क्या है। नित्य युक्त उपासते, श्रद्धया परया, परम श्रद्धा। और फिर चौथा बतला रहे गुरुदेव लिखते हैं, मदाश्रय, ये मेरे आश्रय लोग करके जीते हैं। हम किसके आश्रय में जी रहे हैं? कब
कभी भी मन में थोड़ा भी दाग नहीं लगता है कि हम ईश्वर के आश्रय में, और इसीलिए नारायण भिखारी जैसा ठोकर खाते हुए, आघात प्रतिघात चोट खाते हुए भी जो हमें ठुकराता है, उन्हीं के आश्रय लेने के लिए हम गिड़गिड़ाते रहते हैं। दे दो, आश्रय दे दो। पर तो गोविंद क्या कह रहे हैं? मदाश्रय। भक्त के लक्षण है ये। ज्ञानी महापुरुष की बात नहीं कर रहे, भक्त। तो ये जो देखो, मैं इसीलिए भज गोविंदम भज सेवायाम स्मरणम भजनम। और फिर कृष्ण तापनीय उपनिषद में लिखते हैं कि नाम भजनम। ऋषि प्रश्न पूछते हैं भजन किसको कहते हैं? फिर उत्तर देते भजनम नाम रसनम। भजन उसको कहते हैं जिसमें वो रस से सराबोर हो जाए। टाइम पास नहीं, टाइम लिमिट नहीं, काउंट नहीं, कितना किया नहीं, वो डूब जाता है, रस से बिल्कुल डूब जाता है। भजनम नाम रसनम। अब ये सारा भजन कोटि में है। इसलिए जो भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं भज गोविंदम, गोविंद बात भज। ये भज को कैसे, भजन क्या है? जीवन में अनासक्ति योग हो, जीवन में नित्य युक्तता हो, जीवन में आश्रय हो, मदाश्रय, और जीवन में परम श्रद्धा से युक्त हो। और तब जाकर के आश्रय लेकर के भक्त अपने जीवन में सारा संकट, इसीलिए उनके जीवन में फिर ये जगत के जो वस्तु व्यक्ति है, जो जिसको हम बहुत ज्यादा मूल्य, उसके लिए कोई मायने नहीं है। उनके लिए वो प्रश्न और प्रश्न नहीं बचता है। नहीं नहीं रक्षति डुकरी करने। उनके लिए कोई रक्षक है जिन्होंने वो आविष्कार कर लिया है। कितने भी संकट हो आए, आघात प्रतिघात, लांछन, अपमान, वो जानता है कि है मेरा आराध्य गोविंद है, वो मुझे रक्षा। तो ये जो दृढ़ निश्चय, रक्षिष्यति इति विश्वासः, दृढ़ विश्वास, षड्विध शरणागति के अंतिम चरण है रक्षिष्यति इति विश्वासः। ये नारायण कैसे आएगा? भजन का स्वरूप वो है। गोविंद की भजन करो। गोविंद कौन है? आपके आराध्य। ऐसे तो व्याख्यान बहुत करते हैं कि जो गाम विंदती, इंद्रियों को, इंद्रियों के बीच में, इंद्रियों के पीछे रह करके जो इंद्रियों को प्रकाशित करते हैं, कभी याद भी नहीं आते। देखो कौन देख रहे हैं महाराज? ये जो आंखें देख रहे रूप, कौन देख रहे हैं? आंख। एक डेड बॉडी में भी वो आंख है, तो उसको रूप दिखाओ। कौन सुन रहे हैं? कौन सुन रहे हैं? आज रसगुल्ला अच्छा लगा कौन? अगर यही जीवा में पैरालाइज हो जाए महाराज, कितना भी रसगुल्ला बैठाओ टेस्ट लगेगा नहीं। कौन? हम लोग कितने बाहरी जीवन जीते हैं। देखो थोड़ा भी बहुत स्पर्श नहीं होता है कि पूरे ये एनाटॉमी, पूरे ये जो ऑर्गन्स है किसकी, अगर बोले अनुग्रह तो कम होगा, किसकी सहायता से चल रहे। भगवान न करे अगर ऐसा हो कि वाणी बंद हो जाए, लेकिन देखो इसी वाणी से उनको याद, उनके भजन करने में हमको समझ होता है। इसी मन से उनको स्मरण करने में, विषयों का चिंतन
जगत का चिंतन करने में जितना मधुरता का महसूस होता है, मीठा लगता है, ईश्वर चिंतन में उप। इसका मतलब है कि कौन है इनके आश्रय में हम जी रहे हैं, कहीं ना कहीं वो स्लिप हो गया। इस प्रकार से गुरुदेव यहाँ, जिनके पास ये ग्रंथ है, जरूर देखना चाहिए। बहुत सुंदर ये प्रश्न। इसलिए आचार्य शंकर लिखते हैं भज गोविंदा, भज गोविंदा। ये हो गया कि जो संसार में हो, विद्या के प्रति आसक्ति है, उनको लेकर के पहला श्लोक उन्होंने बताया कि नहीं नहीं रक्षति दुःखं करणे। शास्त्र के प्रति बहुत ज्यादा अगर है तो वो तुमको रक्षा नहीं कर सकता। ग्रंथ को याद कर लिया, पढ़ लिया, वो भी एक प्रकार के आसक्ति है। अब दूसरा जो श्लोक है आज जो हम लोगों ने पढ़ा, उस पर आचार्य क्या कह रहे हैं? मूढ़ जही धनागम कृष्णा कुरु सद्बुद्धि विषय तृष्णा। कुरु सद्बुद्धि। मूढ़, यहां भी देखो उनको छोड़ नहीं रहे हमें। मूढ़ जही धनागम तृष्णा कुरु सद्बुद्धि मनसि प्रीतिष्णा। हे मूढ़ जही ही। आप देखो पहले क्या है, लिखते हैं जो विद्याश्रयी है, विद्या प्रेमी है, उनके लिए उन्होंने बताया कि भाई केवल विद्या के आश्रय, विद्या शब्द का अर्थ गलत मत लेना, जो केवल पढ़ पुढ़ करके आत्मसात किया ज्ञानी पुरुष, वो उनकी बात नहीं है। परंतु जिनके जीवन में वो है, उनके लिए उन्होंने बताया कि तुमको वो रक्षा नहीं, कि 2-4 ग्रंथ पढ़ लिया वो तुम्हारे रक्षक नहीं बन सकता मृत्यु काल में। फिर और थोड़ा द्वितीय जो धनकामी है, जिनके अंदर तृष्णा है, हम जैसे महान अनुभव बोलूंगा, इन लोगों के लिए कहते हैं धनकामी, ऐश्वर्य कामी, पद प्रतिष्ठा कामी, यश कामी। इनके लिए लिखते मूढ़ जही। जय, तुम जो है जय करो किसको? धनागम तृष्णा, धन के प्रति तृष्णा। धन शब्द से जिस प्रकार, जिस धन से हम सब परिचित है, आप परिचित है, केवल उतने एक संकुचित अर्थ में यहां नहीं लेना है। जिसको जिसको हम बटोरते हैं ना, ये सारा के सारा धन है, जो जो हम बटोर करके रखे हैं। अब आप कल्पना कीजिए अथवा चिंतन कीजिए क्या क्या हमने बटोर करके रखा। बस सबके लिए वो बता रहे हैं कि बटोरने से तुम अंदर नहीं ले सकते, और जो अंदर गया है वो तुम्हारे मृत्यु के पार नहीं जा सकते। क्या है, क्या क्या बटोर सकते हैं? कहते देखो, एक नंबर यहां लिखते हैं धन के लिए। तो कुछ लोग होते हैं धन बटोरते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं भाई ग्रंथ। कई बार कई सुनने को मिलता है कि हमने तो एक भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, पढ़ लिया, तो यह भी एक धन ही है, बटोरना। पढ़ लिया मतलब क्या किया? जैसे धनागम, जो धन तृष्णा है, जिसके पास पैसा है, तो इसे गिनते हैं ना,
तो जो शास्त्र पढ़ रहे हैं ग्रंथ वो भी गिन करके रखा है ना, इतना ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया। धनागम तृष्णा, तो धन का भी बटोरना है, शास्त्र को भी बटोरता है। तृतीय है कि भाई तपस्या को भी बटोरता है। मैंने इतना चांद्रायन व्रत कर लिया, मैंने इतना जप कर लिया, इतना जप करता हूं। आचार्य कह रहे ये जो बटोर रहे ना, ये बटोर रहे हो, संग्रह कर रहे हो, ये तुम्हारे कोई काम का नहीं है। फिर क्रेडिट या यश की तो बात ही अलग है। इसलिए ये जो तृष्णा है इस पर ध्यान देना है कि भाई हमारे जीवन में तृष्णा कहां तक हमें ले गया है। तृष्णैक तरुणायते, बाल पक जाता है फलितम, परंतु तृष्णा तृष्णैक तरुणायते, तृष्णा जो है वो तरुण से तरुणता को प्राप्त। इसलिए जीवन में मैं तो इसके साथ रिलेट करता हूं कि वो जो भज गोविंदम कौन भजन कर सकता है। भजन का जो सोपान का हमने चिंतन किया, वो कौन उस सोपान में आरूढ़ हो सकते हैं, चल सकते हैं, जिनके जीवन में मूढ़ जही धनागम तृष्णा, ये सारा तृष्णा जिन्होंने इसको विजय प्राप्त की। और उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? गुरु सद्बुद्धि मनसी तृष्णा। कितना सहज देखो आचार्य शंकर की तृष्णा को तुम जय करो, छोड़ो। कैसे? गुरु सद्बुद्धि, सद्बुद्धि करो, सद्बुद्धि को प्रतिष्ठित करो। और मन में मनसी वितृष्णा, मन में वो वितृष्णा को प्रतिष्ठित करो और सद्बुद्धि को अपनाओ। देखो मैं एक बात बोल करके समाप्त करता हूं। राज्य, राजपाट, वैभव, कुछ भी चीज उस बुद्ध को बंधन में नहीं डाल पाया। नव युवती वधू, नव कुमार अपने बच्चे, वो भी उनको बांध नहीं पाए। जिनके पास ये सद्बुद्धि है, समाज उनको नालायक समझते हैं। आप जब सिद्धार्थ ये जो बोलते हैं ना, देखिए बहुत ये बाबाओं को देख करके, आप जैसे तो नहीं बोलूंगा, बोलने पर भी आप लोग तो स्वाध्याय वगैरह करते हो, ये लोग सब बावरे लोग जो है ना, इसका खोपड़ी फूल लग गई, वो तो दुर्बुद्धि समझते हैं, यही बोलते हैं। इन लोग को तो गया। अब ये भगवान बुद्ध को भी सब छोड़ करके जब उनके सारथी पहुंचाने गए, सीमा पार छोड़ने गए, वो बूढ़ा सारथी उनको टुकुर टुकुर समझाते गए कि देखो ये राजपाट वैभव कितने भाग्य से मिलता है, लोग इसके लिए तरसते हैं। और लिखते हैं वहां कि तुम्हारे अंदर कैसे दुर्बुद्धि, देखो तुम इसको त्याग करके चाहते हो। आप बताओ, सुबुद्धि और दुर्बुद्धि समझ में आ रहे ना? उसको वो बूढ़ा सारथी जिसका कोई औकात नहीं है मानव को समझाने के लिए, फिर भी उनको लग रहा है कि जिसको हमने गोद में खिलाया, जिनके हमने पाला, जिनको हमने घुमाया, जिनके कारण हमने आज इस पद पर बैठा हूं, ये राजा उनकी पुत्र, और उसको थोड़ा सा हम सद्बुद्धि दे दे। अब जो सद्बुद्धि मिला है वो छोड़ के जा रहे हैं, और जो दुर्बुद्धि को लेकर के आसक्ति, तृष्णा, कामी, काम बन कर बैठा है, वो बोल रहे हैं कि ये इसको पाने के लिए राज वैभव, राजगद्दी, राज सिंहासन, महल को पाने के लिए लोग तरसते हैं। तुम्हारी तो दुर्बुद्धि
कुबुद्धि है कि तुम इसको छोड़ करके जा रहे हो। इसलिए सद्बुद्धि मतलब क्या है और व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है। नारायण, जीवन में ऐसा एक सद्बुद्धि अगर पनप जाए, अनुग्रह से आ जाए, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी संसार के वैभव संपद हमें बांध करके रख सकता है। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, गुरु गुरु उपदेश दे रहे, गुरु करो, गुरु सद्बुद्धि मनसि वितृष्णा यल्लभसे निज कर्मोपातम्। निज कर्म से जो तुम्हें मिला, जितना तुम्हें मिला, जैसा तुम्हें मिला, यल्लभसे निज कर्मोपातम्। भगवत भक्त ये देखो, हम लोग हाय हाय करते रहते हैं अन्य को देख करके, अन्य के उत्कर्ष उन्नति को देख करके कैसे कष्ट पाते हैं कि काश हमारे भी हो, काश हमें भी मिले, काश हमारा भी ऐसा हो जाए। भगवान कह रहे नहीं, वो तुम्हारा दुर्बुद्धि है। तुम्हारे तकदीर में, तुम्हारे भाग में विधाता ने जितना लिख दिया वो तुम्हें अवश्य ही मिलेगा, मिलेगा। यल्लभसे, और वो तुम्हारा कर्म से उपार्जित है। कृपा अनुग्रह नहीं, तुमने किया हुआ पूर्व जन्म में वो तुम्हें मिला। यल्लभसे निज कर्मोपातम् वित्तं तेन विनोदय चेतम्। उसी से तुम विनोदन करो, चित्त की प्रसन्नता को प्राप्त करो। आज प्रातःकाल गुरुदेव बताते हैं, मित्र को पहचानते, मित्र कौन है? कौन है? मित्र किसको आप बोलते हैं? किससे प्रसन्न होते हैं? बाहरी मित्रता हमारे लिए कितनी प्रसन्नता का कारण बन सकता है। साथी, सगा, संबंधी, कुटुंब, स्वजन, मित्र, तो भी हमें प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। आचार्य शंकर क्या कह रहे, अगर मन में वो तृष्णा है, मन में वो अधूरापन है, मन में वो काम बैठा है, चाह बैठे, तो महाराज हमें कोई सद्बुद्धि नहीं प्राप्त कर सकते हम, और न हमें कोई प्रसन्न कर सकता है। प्रसन्नता बाहरी चीजों से, उपहार से, गिफ्ट से नहीं मिल सकता है। वो तात्कालिक होता है, क्षणिक। परंतु जो आविष्कार कर लिया कि मैं जिनका नौकर हूं वो मेरा भगवान है, वो मेरा। इसलिए तो कबीर जी का ही भजन है ना, 2 रोटी 1 लंगोटी, मैं चाकर हूं, मैं तुम्हारा चाकर, केवल मुझे कुछ नहीं चाहिए, 2 रोटी देना 1 लंगोटी, लेकिन तुम स्वीकार तो करो कि मैं तुम्हारा चाकर हूं। ये जो उनकी तरफ से स्वीकृति, गुरु भी शिष्य को वरण करे, यमे वैश्य प्रणुते, वो अलग बात है। हमने मान लिया गुरु, अरे गुरु भी शिष्य के रूप में तुमको स्वीकार किया कि नहीं? वही तो प्रार्थना कर रहे कि मैं चाकर आप ही का हूं। और अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत कुछ चाकर को देना पड़ेगा, नहीं, 2 रोटी देना, 2 कप, 1 लंगोटी देना, और कुछ नहीं चाहिए। इसी प्रकार यहाँ कह रहे, और देखो प्रसन्नता के साथ किसी की अधीनता को कैसे वो भक्त स्वीकार करते हैं। किसी की नौकर बनना क्या प्रसन्नता का, लेकिन एक भक्त जिन्होंने जीवन में उस तत्व को जाना, आविष्कार किया, आश्रय रूप से जीवन में साधना किए, परम श्रद्धा से युक्त है, नित्य युक्त है, उनके जीवन में है कि तुम स्वीकार करो नाथ, मैं तुम्हारा चाकर हूं।
यल्लभसे निज कर्मोपातम् वित्तं तेन विनोदय चेतम्। उसी से प्रसन्नता प्राप्त करो। जदस्मदीयम नहीं तत्परेशान, जो हमारे लिए है वो कोई ले नहीं सकता है, किसी के द्वारा छीना नहीं जा सकता है, उसी से प्रसन्नता। भगवान किसी से वैर भाव नहीं रखते हैं कि इनको ज्यादा दिया, इनको कम नहीं। वो हमने निज कर्मोपात, अपने कर्म से जो हमने उपार्जन कर रखा है वही उन्होंने केवल सामने रखा, और उसको प्राप्त करके प्रसन्नता के साथ अगर जो ग्रहण करता है वही प्रसन्न होते हैं। और तब जाकर के तृष्णा को जिन्होंने मिटाया, जिन्होंने बुद्धि को सद्बुद्धि में परिणत कर पाए, जिनके जीवन में जो जदस्मदीयम नहीं तत्परेशम इस रूप से जो भी मिला उसी में प्रसन्नता का अनुभव करता है। और तब जाकर के भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मूढ़ जही धनागम तृष्णा, मूढ़ जही धनागम तृष्णा, मूढ़ जही धनागम तृष्णा, मूढ़ जही धनागम तृष्णा। गुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णा, गुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णा, गुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णा, गुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णा। यल्लभसे निज कर्मोपातम्, यल्लभसे निज कर्मोपातम्, यल्लभसे निज कर्मोपातम्, यल्लभसे निज कर्मोपातम्। वित्तं तेन विनोदय चेतम्, वित्तं तेन विनोदय चेतम्, वित्तं तेन विनोदय चेतम्, वित्तं तेन विनोदय चेतम्। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते।
प्रिय शंकर भगवान की जय। जगत गुरु आद्य शंकराचार्य भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।